हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। तो आज हम लोग एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं यूजिंग जावा, स्प्रिंग बूट एंड माईएसक्यूएल डेटाबेस। तो इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे रेस्टफुल एपीआई विथ यूजिंग जावा, स्प्रिंग बूट और डेटाबेस का कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करना बिटवीन इंटेलिजेंस एंड माईएसक्यूएल। और इसमें क्रिएट अकाउंट, गेट ऑल अकाउंट, गेट अकाउंट होल्डर बाय अकाउंट आईडी, delete account holder by account ID, deposits, withdrawals, fetch the fetch the bank statement by date range। तो ये सारी एपीआईज क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाके सर्च करके अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे जाके सर्च करना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर और ये फर्स्ट वाला यूआरएल ओपन होगा, इस पर क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना रहेगा। तो प्रोजेक्ट एज ए माविन, लैंग्वेज एज ए जावा और स्प्रिंग बूट का भी स्टेबल वर्जन है 3.5.5। इसको एज इट इज रखेंगे और ग्रुप में बैंकिंग एप्लीकेशन सेम आर्टिफैक्ट आईडी में भी बैंकिंग। ओके, अभी कुछ डिपेंडेंसी का रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट डिपेंडेंसी वेब एंड जेपीयू, माई सिक्वल डेटाबेस के लिए माई सिक्वल ड्राइवर। तो अभी ये ऐड कर दिया। अभी जनरेट पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा एंड डाउनलोड हो जाएगा। और इसको जाके डाउनलोड फोल्डर में इसको अनजिप करेंगे। ये अभी इसको अनजिप करेंगे। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने पे एक्सट्रैक्ट ऑल आएगा। एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट करेंगे। बस, तो फाइनली अभी एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी इसको ओपन करते हैं अपने आईडी में। यहाँ पे जाके ओपन और यहाँ पे इधर बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड्स, यूजर डाउनलोड्स, बैंकिंग एप्लीकेशन। बस, इस पे क्लिक करेंगे और दिस विंडो में अभी ये प्रोजेक्ट अभी ओपन हो गया है और इसका सेटअप अभी हो रहा है। इसको एसआरसी फोल्डर पे क्लिक करो, मेन पे जावा। यस, तो फाइनली प्रोजेक्ट अभी सेटअप हो गया है। तो सबसे पहले डेटाबेस का क्रिएशन करते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस का क्रिएशन करते हैं। यहाँ पे कमांड देते हैं क्रिएट बैंकिंग एप्लीकेशन, क्रिएट डेटाबेस। और ये कमांड को रन करेंगे और ये फाइनली ये क्रिएट हो गया। इसको क्रॉस से करते हैं कि यस, तो फाइनली ये बैंकिंग एप्लीकेशन अभी डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो अभी जाके डेटाबेस का
कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा डेटाबेस का, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो वो सेट कर दें। डेटाबेस डॉट यूआरएल JDBs कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट कॉलन 330 कॉलन बैंकिंग एप्लीकेशन भी इसका एक यूआरएल हो गया। यूजर नेम एंड पासवर्ड। साथ में एक और कमांड बनाना स्ट्रिंग डॉट हाइबरनेट डॉट बीटीएन अपडेट। तो ये जो लास्ट वाला कमांड है स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल ऑटो, तो जो भी हमारा एंटिटी क्लास अवेलेबल होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका टेबल क्रिएट कर देगा इन द डेटाबेस। तो ये हो गया डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन। अभी कुछ पैकेजेस का रिक्वायरमेंट है, वो क्रिएट करके पैकेज में। तो यहाँ पे कंट्रोलर सर्विस पैकेज मॉडल पैकेज एंड रिपॉजिटरी पैकेज, ये चारों क्रिएट कर दिया। अभी सबसे पहले क्लास क्रिएट करते अकाउंट होल्डर का। तो मॉडल में जाके में जावा क्लास अकाउंट होल्डर, इसमें प्राइवेट डेटा टाइप लॉन्ग रखेंगे इसमें और अकाउंट आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर नेम एंड थर्ड डालेंगे बैलेंस डबल डेटा टाइप डबल एंड बैलेंस। अभी जो अकाउंट आईडी है एज ए प्राइमरी की, तो इसको एलोकेट करेंगे ग्रेट आईडी एंड ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए इसका प्राइमरी की व्हेनेवर कोई न्यू एंट्री आएगी। तो इसको रखते हैं जनरेटेड वैल्यू जनरेटेड जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। तो ये हो गया। अभी हम गेटर सेक्टर रेट करते हैं। गेटर्स एंड सेक्टर्स, गेटर सेटर क्लिक करने पे जस्ट राइट क्लिक करें जनरेट बटन और वहाँ पे गेटर सेटर आ जाएगा। तो वन शॉट में सारा गेटर सेटर क्रिएट हो जाएगा। तो एक सारा सेलेक्ट करने के बाद ओके, गेटर सेटर हो गया। एंड इसको एज ए एंटिटी के साथ एनोटेट करना पड़ेगा। एंटिटी एनोटेशन यूज किया है कि जब भी स्प्रिंग बुक एप्लीकेशन रन होगा अकाउंट होल्डर की जो भी एट्रीब्यूट है इसका डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा।
एक और क्लास का रिक्वायरमेंट है ट्रांजेक्शन क्लास। प्राइवेट लॉन्ग ट्रांजेक्शन आईडी। तो ये ट्रांजेक्शन क्लास में जो भी ट्रांजेक्शन होगा पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर का, अगर वो पैसे विड्रॉ करता है या पैसे डिपॉजिट करता है, तो इसकी एंट्री इसमें होगा सेपरेट टेबल में। प्राइवेट लोकल डेट, डेट कौन से डेट को उसने डिपॉजिट किया, कौन से डेट को विड्रॉ किया, तो डेट भी हम लोग स्टोर करेंगे। एंड प्राइवेट टाइप, तो टाइप में बेसिकली दो तरह का रहेगा, या तो डिपॉजिट करेगा अकाउंट में और विड्रॉ। एंड देन प्राइवेट डबल अमाउंट है, अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहा है उसका रिकॉर्ड रहेगा। एंड फाइनली प्राइवेट लॉन्ग अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी स्टोर कर रहा जाता है एज ए फॉरेन की, कि जिससे ये मालूम चले कि ये अकाउंट कौन कौन सा अकाउंट होल्डर है जो ये पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहा है। अकाउंट होल्डर का प्राइमरी की यहाँ पे हमने रजिस्टर करा है एज ए फॉरेन की। दोनों डेटाबेस को हम लोग इससे ज्वाइन कर सकते हैं। इधर भी जनरेटेड वैल्यू टाइप आइडेंटिटी, यहाँ पर भी डेटा सेक्टर का रिक्वायरमेंट है। एंड सेक्टर फाइनली एंटिटी हो गया। अभी इन दोनों का रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। अकाउंट होल्डर रेपोजिटरी एज इंटरफेस एक्सटेंड जेपी, अकाउंट होल्डर का क्लास एंड डेटा टाइप ऑफ प्राइमरी, अकाउंट होल्डर का जो प्राइमरी की है उसका डेटा टाइप है लॉन्ग, को लॉन्ग ऐड करिएगा एंड उसको एनोटेट करेंगे एट रेपोजिटरी। एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन का भी रेपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन रेपोजिटरी एक्सटेंड जेपी रेपोजिटरी, और इसकी ट्रांजेक्शन क्लास एंड डेटा टाइप ऑफ प्राइमरी की लॉन्ग। भी सर्विस क्लास क्रिएट करते हैं। सर्विस में अकाउंट होल्डर सर्विस, और इसको एनोटेट करते हैं सर्विस। फाइनली हो गया, अभी फाइनली क्रिएट करते हैं अकाउंट होल्डर कंट्रोलर। वो क्लास क्रिएट करते हैं और इसको एनोटेट करते हैं ग्रेट रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग। इसका एक जनरलाइज यूआरएल देता हूँ, स्लैश अकाउंट। स्लैश अकाउंट एक जनरल यूआरएल रहेगा, बाकी जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे पोस्ट मैपिंग
क्रिएट अकाउंट स्लैश क्रिएट, तो ये क्रिएट हो गया। एंड इसमें अभी मुझे अकाउंट होल्डर सर्विस का ऑब्जेक्ट का रिक्वायर है, तो इसका ऑब्जेक्ट का इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे यूजिंग द एट ऑटो वायर सर्विस अकाउंट होल्डर सर्विस। ओके, सेम सर्विस क्लास में यहाँ पर अकाउंट होल्डर रिपोजिटरी एंड ट्रांजेक्शन रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो इसको भी यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। डेट ऑटो वायर प्राइवेट अकाउंट होल्डर अकाउंट सेम फॉर प्राइवेट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन रिपोजिटरी। तो ये फाइनली हो गया। अभी सबसे फर्स्ट मेथड क्रिएट करेंगे, क्रिएट अकाउंट होल्डर। यहाँ पे पोस्ट मैपिंग एंड यूआरएल देंगे स्लैश क्रिएट पब्लिक सेशन लॉग क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पे पास करेंगे सेशन लॉग रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिटर्न अकाउंट होल्डर डॉट क्रिएट अकाउंट, और सेशन लॉग पास करेंगे। और ये मेथड क्रिएट करके अकाउंट होल्डर सर्विस में, तो ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक मैपर का रिक्वायरमेंट रहेगा। मैपर बेसिकली ये करता है कि जो भी जेसन आएगा उस डेटा को सीरियलाइज करेगा जावा ऑब्जेक्ट में, एंड सेम एज इट इज जब रिस्पॉन्स रिटर्न होगा तो उसको डी सीरियलाइज करेगा जावा ऑब्जेक्ट में जेसन में। कि आपके फाइनल ऑब्जेक्ट मैपर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैपर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैपर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड अकाउंट, यहाँ पे पहले चेक करेंगे इफ जेसन डॉट हैज अकाउंट आईडी, तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे अकाउंट आईडी को। तो नाउ अकाउंट आईडी जेसन डॉट गेट अकाउंट आईडी, जो डेटा टाइप है एज ए लॉन्ग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करेंगे अकाउंट आईडी वैलिड है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए आप यूज ऑप्शनल क्लास अकाउंट होल्डर ऑप्शनल अकाउंट होल्डर अकाउंट होल्डर डॉट फाइंड बाई आईडी, और यहाँ पे अकाउंट आईडी पास करेंगे इसको अकाउंट आईडी, एंड यहाँ पे चेक करेंगे विथ
optional dot account ID is stop present, then इसको वहाँ account holder वो गेट करेगा इसका। इन केस ऑफ अगर वो प्रेजेंट नहीं है देन एल्स यहाँ पे रिस्पॉन्स में एरर रिटर्न करेंगे, स्टेटस एरर and response dot message account does not exist. Not exist and then यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स को। In case and if it is not present then else account holder equal to new account holder। फाइनली जाके जो भी एट्रीब्यूट है इसका account holder dot set balance json dot fetch balance json dot fit balance as double files as a 00 account holder dot set account holder name json node dot has account holder name then json node dot with asterisk और length और फाइनली इसको सेव करेंगे यहाँ पे account holder dot account holder repository dot save account holder and then response dot put status success scores dot put message account created successfully created or updated and इसका account ID भी इसको रिटर्न कर दें रिस्पॉन्स में account ID account holder dot with account ID and response return response। तो फाइनली कंप्लीट हो गया क्रिएट एंड अपडेट। इसको एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड फिर चेक करते हैं API से। अभी ये स्टार्ट हो गया, टॉमकैट सर्वर स्टार्ट हो गया 8.0.0 पे। अभी क्विकली
जाके ये कर सकते। इसका जो यूआरएल रहेगा http://localhost 08080/account/create। ये पोस्ट मैपिंग है तो इसको पोस्ट करेंगे एंड बॉडी में जाके रॉ एंड जैसे यहाँ पे अकाउंट होल्डर में रोहन बैलेंस 10,000। अब इसको क्लिक करके यस क्रिएट हो गया। तुम्हारे यूजर क्लास क्रिएट विनय कुमार। तो 3 एंट्री क्रिएट किया है, अभी इसको डेटाबेस में वेरीफाई करता हूँ। ये बैंकिंग एप्लीकेशन बस तो डेटा क्रिएट हो गया। रोहन बैलेंस 0 0 0 आ रहा है। सत्य बी कैपिटल की मिसमैच होने की वजह से वो बैलेंस बी कैप में था और एक जगह स्मॉल में कैप्चर नहीं किया, इसको 0 0 किया हुआ। तो फाइनली इसमें क्या किया है कि ये की मिसमैच हो गया था, तो उसने फाइनली जो अगर की नहीं मैच करेगा तो उसने 0 0 पुट कर दिया। अब इसको अपडेट कर देते बैलेंस को। अभी स्टार्ट हो गया है। तो अकाउंट आईडी थ्रू कोड ये देखते इसका चेंज हुआ था। यानी अब अपडेट एपीआई भी क्रिएट कर रही है, मतलब वर्क कर रही है। सेकंड पर्सन है विकास। इसका जो आईडी है 2 है। इसका भी 10,000 होगा। अभी रोहन का बाकी है। रोहन इसका भी क्रिएट हो गया, मतलब अभी ये जो एपीआई क्रिएट हुआ है इंसर्ट एंड अपडेट का, वो दोनों वर्किंग है। तो जब भी ये एपीआई क्रिएट हुआ कैसे कर रहा है कि अगर हम लोग अकाउंट आईडी पास करें, अकाउंट आईडी पे जा रहा है, वो चेक कर अकाउंट आईडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सेम डेटा को अपडेट कर रहा है। अगर इन केस अकाउंट आईडी नहीं है तो फिर वो न्यू डेटा क्रिएट कर रहा है। अभी जैसे मैं विनय का अगर नाम में चेंज करें, विनय का नाम चेंज करना है विनय सिंह। ये विनय कुमार से विनय सिंह हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड एपीआई क्रिएट कर दो विथ ऑल अकाउंट होल्डर। यहाँ पे गेट मैपिंग यूआरएल इसका रहेगा गेट ऑल एंड पब्लिक रिलेशन नोट्स गेट ऑन अकाउंट होल्डर सर्विस।
नेटवर्क कंट्रोलर में क्रिएट करना, मैं बाई मिस्टेक इधर कर रहा हूँ। अकाउंट होल्डर सर्विस टॉप्स गेट ऑन अकाउंट होल्डर, और ये मेथड क्रिएट करके ऑब्जेक्ट नोट्स रिस्पॉन्स और क्रिएट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिस्ट अकाउंट होल्डर लिस्ट डॉट फाइंड ऑल। इन केस ऑफ अगर ये एम्प्टी लिस्ट आता है इस इंक्लूड यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट पुट स्टेटस एरर एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज नो अकाउंट होल्डर फाउंड, एंड फाइनली रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स। तो ये हो गया। एंड अगर इन केस ऑफ अगर एम्प्टी लिस्ट आती है तो अदरवाइज हम लोग करेंगे शेरे नो ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट नो, यहाँ पे फॉर लूप रन करेंगे इस पे अकाउंट होल्डर लिस्ट ऑब्जेक्ट नोट अकाउंट ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड एंड अकाउंट नोड डॉट अकाउंट आईडी डॉट गेट अकाउंट आईडी बैलेंस अकाउंट होल्डर डॉट विथ बैलेंस, क्या हो गया अकाउंट होल्डर में अकाउंट होल्डर में भी डॉट गेट अकाउंट होल्डर में। तो ये सारा सिस्टम ले लेगा अकाउंट नोट डॉट अकाउंट नोट। फाइनली यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया, रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस फाइंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज is the data successfully, and यहाँ पे रिटर्न द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेट अकाउंट होल्डर, एंड यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स। हाँ, द रिस्पॉन्स। अभी इसको रीरन करते हैं एप्लीकेशन के।
एंड इसको भी रन करके चेक करते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो जो इसका यूआरएल है वो है अकाउंट स्लैश गेटम। गेटम का सर्विस स्टार्ट हो गया। कॉपी करके गेट मैपिंग है एंड इसको एंटिटी सेटिंग में अकाउंट गेट डॉट और हिट करेंगे इसमें। तो यस फाइनली डेटा फेच हो गया। अकाउंट होल्डर 3 डेटा प्रेजेंट है डेटाबेस में। तो अभी बाकी कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब बाकी को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर। मैं आपको थैंक यू।